वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे राज्यपाल एवं विधानमंडल से रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वह राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो यह कहलाता है एनार्की, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इसमें मैंने टोटल 39 प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो वह कौन सा अनुच्छेद था ये आपको बताना है। तो वह अनुच्छेद था 370। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराया गया। तो वह कौन सा अनुच्छेद है ये आपको बताना है। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 350 का ए। अब अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो वह राज्य है यूपी, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी विधान सभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा इसका अपवाद है। तो वह राज्य कौन सा है। तो वह राज्य है सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है। तो किसमें विधानसभा नहीं है वह है लक्षद्वीप। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो वह है अरुणाचल प्रदेश। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और पुदुचेरी ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो वह है मिजोरम। हमारा अगला प्रश्न है, उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। तो उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम है पांडुचेरी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो वह है त्रिपुरा। हमारा अगला प्रश्न है, संशासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की देखरेख निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है। तो यह किया जाता है उपराज्यपाल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राज्यकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है। तो वह है जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल यानी गवर्नर को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। तो यह करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है। कितनी होती है। तो यह होती है 35 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति आचरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो यह है राष्ट्रपति के। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है। कितने वर्षों का राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो यह होता है 5 वर्ष का। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है कौन सी है। तो यह है अध्यादेश जारी करना। हमारा अगला प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो यह किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है या होता है। तो यह होता है राष्ट्रपति का।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता? तो यह है राज्यपाल। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा पारित समवर्ती सूची के लिए कानून किस प्रकार केंद्र का भी कानून बनाता है? तो वह है, केंद्रीय कानून बनाने के लिए जाने से पहले यदि विधानसभा से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? मतलब रिटायरमेंट किस आयु में होते हैं? तो वह कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधायिका बनती है। तो भारत में राज्य विधायिका कब बनती है? गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद यदि वहाँ है तो। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो वह है राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उनका नाम है सुचेता कृपलानी। हमारा अगला प्रश्न है, नागालैंड कब राज्य बना? तो यह बना 1963 में। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो वह है 1975। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का राज्य बना था, कब बना था, कितना नंबर का बना था, ये आप बताएंगे। तो वह बना था 26वां राज्य, और कब बना था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पंजाबी एवं उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला है? तो वह राज्य है दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो यह है 60 सदस्य, कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है, कितनी है न्यूनतम आयु? तो यह है 30 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कितने राज्य हैं? तो यह है टोटल 88 राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? तो यह होता है 6 माह का। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं? तो यह है हेमंत सोरेन। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? तो यह टोटल 8 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे गलती से 4 लिखा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कथन है, इसी का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है एडवोकेट जनरल। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।